बिहार से बाहर जब जाता है तो बिहारी होने के कारण अपमान सहता है, गाली सुनता है। उसके जीवन में कैसे खुशहाली आए, ये अभियान है। प्रशांत किशोर जी जिनसे सलाह लेने कई बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जी इनसे सलाह लेने आते थे, लेकिन उन सारे कार्यों को छोड़कर इन्होंने संकल्प लिया कि बिहार के बाहर न जाएंगे और समाज के मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन स्वराज बनाएंगे। जनता का सुंदर राज बने, हमारा आपका राज बने। इसलिए सालों मैं कहूँगा जनता का सुंदर राज हमारे 2 बार दोहराएंगे, जन स्वराज जन स्वराज। एक बार हम तालियां सबको बधाइयों के बारे धरती पर जनता का सुंदर राज। एक बार हम सब लोग बोलिए जन स्वराज जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, सुंदर राज। आपके ग्रामीण बंधुओं के चेहरे पर राज कैसे आएगी, वो राज का बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रधान जी को। वो राज का बताएंगे। नमस्कार, जोरदार ताली बजाइए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय निकाल कर यहाँ आए, आप सभी मुझे मेरी बात करने का अवसर दे रहे हैं। मेरा भी नाम है प्रशांत किशोर, मुझे मेरी बात, और हम कोई नेता नहीं है, मेरा कोई दल नहीं है, फोटो नहीं करते, कोई नेता नहीं। अभी कुछ साथी बता रहे थे कोई दल नहीं है कि पिछले 10 वर्ष में ये प्रशांत किशोर बड़े बड़े दल और नेता को सलाह देते कि पिछले 10 लोग हमें जानता है, प्रशांत किशोर उसको मालूम है कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिस दल और नेता को जिसका हाथ पकड़े, जिसको सलाह दिए, उस सब आपकी जीत के राजा हो गया। इसका हाथ, लेकिन अभी 2 वर्ष पहले सलाह दिए, उस 2 वर्ष पहले हमने वो काम छोड़ दिया। लेकिन आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? नाम पैसा काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, आप मुखिया जिताते, विधायक सांसद और नेताओं को हमने पूरा सरकार जिताकर देखा। एक नहीं 10 राज्य में मुख्यमंत्री जिताकर देखे, सरकार जिताकर देखा। नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, जीवन नहीं, हमारा दल जीत गया, हमारा चाप वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आज आपका बच्चा जहाँ था वही रह गया। वो हमको ये अनुभव हुआ, हमें ये अनुभव हुआ कि भगवान ने हमको ये सबकी बुद्धि दिया है। जिसको सलाह दे दे वही जीत के राजा हो जाएगा। तो नेता को बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, वोट काहे नहीं मांगते? नेता लोग कहता है हमको वोट दीजिए, हम आपको बोले जिसको बोले उसको वोट दीजिए। नेता लोग वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला बहुत है, इस पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट के लिए जा रहे हैं। पहले आपने यही उसको जिताया, फिर 15-22 गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 वर्ष से नीतीश कुमार
अभी आधा घंटा में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको रास्ता दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वो रास्ता अभी 15 मिनट 20 मिनट में बताएंगे, वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और यहाँ तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिए, यही बात बताने आए। हम कोई चौड़ा भाषण नहीं देते, आपको ये रास्ता बताने के लिए 3 सवाल पूछेंगे, 3 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है, हाँ या ना बोलना। अपने जगह से बैठ के हाँ या ना जोर से बोलना है, हाथ उठाकर बोलना। 3 सवाल का जवाब आप दीजिएगा, आपको भी अपने आप के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आज कितना लोग आए हैं, सब आदमी 15-20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना, कोई आपस में बात नहीं करेगा। सोच कर बताइए, सबको हाथ उठाकर बताना है, हाँ या ना। नहीं करेगा। आपके गांव पंचायत में और हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बताइए, जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हाथ नीचे कर लीजिए, जोर से हम नहीं बता रहे हैं, होना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी हाथ नीचे, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, अगले है या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी प्रशासन का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चों को रोजगार हो जाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, फूल बने चाहे नहीं बने, कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चों के लिए अगर पढ़ाई रोजगार हो जाए उसका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता। और आप देखिए अपने आप के सामने आपके बर्बादी का कारण सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया? जीवन में देखिए मैं पूरा गाँव का सफाई और रोजगार
बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गरीब को मिल रहा है। आपने हमें वोट दिया मोदी जी को, फिर ये मुसलमान बन पे लोगों ने कहा भैया हम हिंदू हैं, हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, लोगों ने कहा कि भैया कुछ हो, लालू जी के राज में गरीब को पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। लालू जी के राज में सड़क पानी बिजली का व्यवस्था नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, गरीब को जमीन नहीं मिला, लेकिन गरीब को पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? लालू जी के राज में आवाज मिला कि नहीं मिला? और सम्मान मिला। आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा हमको सड़क और बिजली चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी प्रधान बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, हर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाओ, बिजली आया है, बिजली की नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 है, 1200, हर घर सिलेंडर पता है कि नहीं पता है? जोर से बोलिए, पता है कि नहीं पता? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता। बिहार में आदमी करता है कि ये चाहे मर जाए, अपने जातों वाले को देंगे। तो जात के नेता ने आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का बात किया या कर लिया? जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में सबसे पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो, हाथ उठा के जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? सबसे पहले हुआ है कि हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए। भैया मोदी जी गुजरात का तो विकास कर रहे हैं कि गुजरात में गाँव में फैक्ट्री लग रहा है, और पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके हमारे बच्चे आप लोग वोट दिए हैं तो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, अभी तो बोले कुछ नहीं मिला। मेरे भाई यही बताने आए, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा हमने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आपने जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को दिए, मोदी को दिए कि कांग्रेस को दिए, जिस काम के लिए भी आपने वोट दिया है वो चीज आपको मिला है। कांग्रेस को, लालू को आपने आवाज के लिए वोट दिया, गरीब और पिछड़े को आवाज मिला है। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। गुजरात के विकास के लिए वोट दिए, गुजरात में विकास हो रहा है। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए या लालू को वोट दिया, न नीतीश को दिया, न मोदी को दिया। इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ गया। बोलिए न मोदी को आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज को, आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, तो आपके यहाँ बांध और फैक्ट्री कैसे बने? वोट तो जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहाँ से? यही बताने आए। वोट नहीं मांगते, अभी आपको दिखाएंगे आपके दुर्दशा का असली
तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी को हाथ उठाकर बताना है। आप तीसरे सवाल और कुछ करिए या मत करिए, कम से कम अपने बच्चों की चिंता आपको है या नहीं? उसको हाथ उठाकर बोलिए, बच्चों की चिंता, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा, पूरा गांव में झूठ बोल रहा, अंके के झूठ बोल रहा है, आपके मुंह बोल रहा है, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आज 20 महीना से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आज महीना में पिछला 20 दिन से पैदल चल रहे हैं। अगर रास्ता में 500 बच्चा हमको मिला है, आपके बच्चे अगर 500 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। जितना बच्चा यहाँ खड़ा से कीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर नहीं, हमारी चप्पल भी नहीं। हम सुबह से शाम तक चलते हैं, किसी भी गांव में एक भी आदमी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। यहाँ से आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में सड़क पर दौड़ रहा, या पढ़ने गया कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। हम लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा को पढ़ाते काहे नहीं, कपड़ा काहे नहीं पहनाते, जूते काहे नहीं खरीदे? बच्चा का है इतना गरीब है, कहाँ से कपड़ा पहना है, कैसे पढ़ाए? तो मेरे भाई इतना गरीब नेताओं ने आपको इतना गरीब, लाचार और बेबस बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं। वही नेता कल आएगा वोट मांगने, जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, दूगो पालिश पीकर, 500 रुपया लालू के दर से मोदी, मोदी के दर से लालू के नाम पर उसी नेता को जो हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जाकर बटन दबाइएगा। यहाँ पर बच्चे का चिंता, बच्चे का चिंता होगा। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया, उसको वोट देते, और अगर आप दे रहे हो आपका बच्चा नहीं होगा तो कौन होगा? उसको हम कोई मीठा बात नहीं बोलते, मीठा बात करने नहीं आए हैं। आप अपना दुर्दशा देखिए, आप आए हैं हमको देखने, ये सुनकर कि कोई लड़का है दुर्दशा से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चलता, देखिए आपका अब्बा कैसा मरा गया। अरे आप किसी दूसरे के लड़के को देखने आए हैं, देखिए हम नौकरी से अपना घर परिवार छोड़े। अरे आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बाबूजी आपको कई साल से छोड़कर चला गया मजदूरी करने, तो गया बाहर मजदूरी करने कमाने। अब साल में एक आदमी छठ में कोई शादी ब्याह हो गया, पर ईद में घर आया तो 10 दिन के लिए उसका मुंह देखते, आदमी वहाँ बीमार पड़ जाए, जाइएगा उसका मुंह भी नहीं देख पाइएगा। हम बीमार पड़ जाए, हम यहाँ से हवाई जहाज से जाएंगे, आपका भाई, आपका पति, बेटा बीमार पड़ जाए, आप उसको गुजरात का मिलाने पंजाब जाकर देख नहीं सकते। वो आदमी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, वहाँ 10,000 रुपया कमाने के लिए अपना पेट काटता है, 6,000 घर भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। अब यहाँ पर लोगों से पूछिए चाची वोट काहे दिए थे, तो है कि हमारा जात वाले घर इसलिए दे दिए, चाची वोट नहीं बना दिए इसलिए दे
देखिए, लालू जी से सीखिए कि बच्चे का चिंता क्या होगा। लालू जी का लड़का 9वीं क्लास नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि मेरा लड़का बिहार का राजा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम ये कहते हैं कि लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बात है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन उसको बिहार का राजा बनाना चाहते हैं। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का कोई चिंता नहीं। आपको लालू जी का चिंता है, मोदी का चिंता है, नीतीश का चिंता है, जाट का चिंता है, अपने बच्चे का चिंता नहीं है। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा? लोग गाँव में हमसे कहता है भैया मोदी से देश का कल्याण होगा, पूछते हैं कहाँ है, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मोदी जी उसका सीना 56 इंच का। जरा सुनिए, गाँव में बैठ के मधेपुरा से लोगों को मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच दिख रहा है, लेकिन अपने बाल बच्चे का बगैर सीना 15 इंच हुआ है नहीं दिख रहा। लेकिन अपना बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा बताओ? बच्चा कहाँ घूमने आए हैं तो क्या बहुत महान करता है? आप महान कुछ नहीं, कोई महान नहीं। वो कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं, आप महान नहीं है, आपको विकल्प नहीं है, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? हम आपको वो लोग हैं जो अपने बच्चों के मदद के लिए नहीं खड़े हुए, आप हमारा मदद कीजिएगा। अरे हम 2 वर्ष पैदल चले, 20 वर्ष पैदल चल रहे, आप सुधरने वाले नहीं। आपके बच्चे नरक का जिंदगी काट रहे, मजदूरी कर रहे हैं, उसके लिए आपका आंखें नहीं खुल रहा, किसी को पैदल चलने से आप सुधरिएगा। इसलिए अभी आपको एक मंत्र देंगे, क्योंकि हमको मालूम है आप सुधरने वाले नहीं है, एक मंत्र दे रहा है, इसलिए याद रखिए और अपने बच्चों का निर्देशा खत्म कराइए। अगली बार जब वोट देने जाइए, याद रखिए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता बनाकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार में बदलाव के लिए वोट दो, कोई कहेगा कि लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा जाट वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र भी देंगे, वोट चाहे जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए वोट देना, बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ताली बजानी उठाया नहीं, भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देख कर वोट दिए, चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो। आप लालू जी का चेहरा देख कर वोट दिए, तो गाय भैंस चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देख कर वोट दिए, तो 5 कलर का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। जीवन में आपने
सुधरने वाला है। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना है। गरीबी बदहाली में आपसे वोट मांगे नहीं, इसी पैसा चंदा लेते नहीं, बच्चों को किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना खाना पानी चाय भी साथ नहीं लेकर चलते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 18-19 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बताए ये करना है, लेकिन सही है, जो प्रयास कर रहे हैं ये सही प्रयास है, बिहार में आपके बच्चों को गरीबी से निकालने का सही प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतना देर से आपको इतना समझाने बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने हमको रुपया पैसा शक्ति बुद्धि दिया, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है कि 3 वर्ष में पूरा बिहार गाँव पैदल चल के, जैसे आप दही को मत के मक्खन निकालते हैं दही में से, वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा शक्ति पैसा सब लगाएंगे और आज के आशीर्वाद से उसको अगले साल दिखाकर लाएंगे, ताकि बिहार में जनता का राज बने। और अगले साल लाएंगे ताकि बिहार में जनता का राज बने। अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प याद रखिए। पहला संकल्प बनेगा, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवाल बच्चा पति बाहर गया है मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, बिहार सरकार के खजाने में से आपका हर साल गरीब जनता का 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्च होता है, और किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये सब लूट मचाया। धनराज का दूसरा संकल्प, जबकि अगले साल जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के जितने भी आपके बच्चे हैं उसका पढ़ाई लिखाई कपड़ा का पूरा व्यवस्था सरकार के खर्चे पर किया जाए, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ सके। और तीसरा अंतिम संकल्प, हम पानी का गाँव में चले, पूरा आदमी का बड़ा बिहार में दुर्दशा, जो पूरा हो गया और मजदूरी भी नहीं कर पा रहा। नीतीश कुमार जो आपको बिहार सरकार के खजाना से 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में, ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया भीख भी नहीं है। तो ये जन स्वराज का संकल्प है कि जब ये अगले साल जनता का राज बनेगा तो ये पहला काम 7 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना का पेंशन
नहीं खर्चा कर रहे हैं, देखो यही गवा रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनने आए, आप हम क्यों नहीं जानते। इतना छोटा सपना है, चुनाव नहीं हुए। हमारे दादा मजदूर थे, गाड़ी चलाते थे, हमारे बाबूजी साथ भाई थे, किसी के पास पढ़ने का पैसा नहीं, गाड़ी चलाते, 7, 8, 6 भाई पूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर हैं। इस मिट्टी का कर्ज है, उसको अदा करने आए और ये सपना लेकर आए हैं अपने जीवन काल में अदा करने। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा से या गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में सबको बोलना है, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार। खाने का नहीं मिलता ऐसा लगा जब तक भाषण लगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नहीं आपने आशीर्वाद दिया है, 2 वर्ष में ये व्यवस्था बना कर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेंगे। अब एक काम से लागू कीजिए, चाहे आप आपेट खाइए, चाहे आप आपेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चा पढ़ेगा तभी व्यवस्था सुधारने पर आपको लाभ मिलेगा।